तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडिटिंग बॉय। एंड आज हम बात करेंगे पिक्सल लैब पे थंबनेल बनाते कैसे हैं। थंबनेल बनाने के लिए आपको जो बंदे का बैकग्राउंड हटाना पड़ता है उसको कैसे हटाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। एक तो आपको सिंपली अगर वाइट बैकग्राउंड है आपके पास पीछे से तो हट जाता है सिंपली। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं, कलरफुल बैकग्राउंड है बंदे के पीछे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि इस प्रकार का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। बट इसके लिए मैं अभी पूरी वीडियो नहीं लाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको आ जाना है अपने पिक्सल लैब पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाके इमेज साइज पे जाके कस्टम पे जाके एंड थंबनेल चूज़ कर लेना है। और जो ये न्यू टेक्स्ट है आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट कर देना। फिर प्लस के आइकन पे आके मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले पे कैसे फोटो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ आज। तो फटाफट सिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं फ्रॉम गैलरी के ऊपर आज मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करूँगा। आप बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हो तो उन्हीं 2 पे बात करेंगे। तो फर्स्ट बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको गूगल पे जाना है। आपको एडम आलोक या पबजी का कोई भी बंदा, ठीक है, या कोई भी कुछ भी कैरेक्टर एजेंसी भी लेना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर वो है गूगल वाले पे, तो गूगल पे सर्च कर सकते हो आप। जैसे अगर आपको डीजे आलोक की फ़ोटो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो डीजे आलोक पिक इन PNG गूगल पे, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे PNG आ जाएंगे, तो सिंपली आपको कर लेना है। तो आपको ऐसा PNG मेन्यू को दिख जाएगा, तो आप इसको डन कर लो। अब इसको वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद नीचे से आपको ये तीसरा ऑप्शन दिखेगा। इस तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है जो ये नीला हो गया। फिर आपको स्वाइप करना है इधर को एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इरेज कलर का। आपको इरेज कलर पे जाना है और इसको इनेबल करना है, तो आपका ये बैकग्राउंड हट जाएगा, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और आप सिंपली इसको जहाँ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। और अभी भी इस पर पीछे से थोड़ा वो आ रहा है, तो ये भी बता देते हो इसको कैसे करना है। इसको दोबारा दबाओ, इरेज कलर पे जाओ और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखा रहा है। प्लस के ऑप्शन पे देखो, अब जो पहले 1 था अब 2 हो चुका है। अभी सैंपल वाला लो, सैंपल वाला लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करो और इसको डन कर दो। तो अब देखो भाई पूरा हट चुका है बैकग्राउंड और आपका बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सिंपली इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और फटाफट से मैं स्पीड फॉरवर्ड में यहाँ पे 3 चीज़ और लगा देता हूँ जो वाइट बैकग्राउंड में है। तो फटाफट लगा देता हूँ। और गाइस अगर आप जैसे इसको इसके एडम ये आलू के पीछे लगाना चाहते हो और आलू को आगे लगाना चाहते हो, तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ इसका साइज़ बड़ा छोटा कैसे कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पर रिलेटिव साइज़ का देखिएगा ऑप्शन है, इसको बड़ा कर लेना जितना आपको साइज़ चाहिए, ठीक है। मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद ये भी मैं यहाँ पे बड़ा करके लगा देता हूँ फटाफट से। तो ये मैंने बड़ा किया और इसको मैंने यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो सिंपली इसको इतना बड़ा कर लेना है। इसको अगर इसके पीछे ले जाना है तो आपको सिंपली एडिट जारो पे क्लिक करना पड़ेगा, जो आपके पीछे वाला बंदा है जो भी हो, और इसको 2 फ्रंट कर देना है, ठीक है। 2 फ्रंट कर देना है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर मैं तीसरे बंदे को भी लेके आ जाता हूँ। पर अगर आपके पीछे सेफ रखोगे आप तो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि हमको तो सेफ अब ऐसा तो रख नहीं सकते हमको सिंपली ऐसा बैकग्राउंड चाहिए रहेगा ना।
बैकग्राउंड को बड़ा कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को आपको सबसे पहले लगाना है। इसमें मैंने सबसे लेट में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वरना मेरे जैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैक कर लेंगे हम इसको, तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, ये लगाने के बाद अब मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 3 लग चुके हैं, अब हम बात करते हैं फर्स्ट 2 हो चुका है टिक। तो अब हम बात करेंगे ऐसे वाली फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बता के आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉब्लम होती क्या है। सामान से मेरे को इतना ही चाहिए, पर इसका भी बैकग्राउंड तो आएगा तो उतना ही। ठीक है, इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ, वहाँ से इसको मेरे को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और मैं गया इरेज कलर पे, यहाँ पे से इरेज किया तो ये हटेगा नहीं, चाहे मैं इसको माइनस करके इसको ये फिर से क्लिक कर दूँ, ये वही ये प्रॉब्लम होगा, वो पीछे का नहीं हटेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपली क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रिमूव बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम इमेज या जो भी है। तो ये सिंपली आपको रिमूव BG पे ले जाएगा एक, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, आपको ऐसा एक वेबसाइट आ जाएगा, अपलोड इमेज करना है और जो भी आपका इमेज है उसको ले लेना है। जैसे कहाँ पे था वो इमेज, सिंपली आपको इमेज ले लेना है। इमेज लेने के बाद यहाँ पे जैसा आप इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा और ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं और लो गाइस, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और आपको इसको यहाँ पे से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पर डाउनलोड से जाना है। डाउनलोड से जाने के बाद यहाँ पे आपका ऐसा फ़ोटो आ जाएगा और ये ऐसा करके बैकग्राउंड से मानता हूँ यहाँ पे अलग फ़ोटो आ चुकी है, क्योंकि मैं उसको नहीं कर रहा डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड पड़ा हुआ है। सो आपका भी ऐसे ही हो जाएगा, वो बीजा एडम भैया आ जाएंगे यहाँ पे और पीछे का पूरा ब्लैक हो जाएगा, समझो बैकग्राउंड उड़ चुका है। ठीक है, सिंपली आपको उसके बाद यहाँ पे आके प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे आना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके ये देखो काल यहाँ दिख रहा है, वो काला दिख रहा था, अब यहाँ पे बैकग्राउंड हट चुका है। तो आपको बैकग्राउंड हटा के सिंपली लगा देना इसको जहाँ लगाते हो। ठीक है, तो इसको लगा देता हूँ। आपको रिलेटिव साइज में जाके इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, या आप इसके सबसे नीचे वाले ऑप्शन को भी बड़े दबा के छोटा बड़ा कर सकते हो। तो कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का था। फिर इसका आप यहाँ पर से जाके ऐसे ही करके आप कुछ भी हटा सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड। फिर मैं अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फटाफट बता देता हूँ करने के लिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं दोबारा, तो यहाँ पर रख लेता हूँ। कुछ इस प्रकार का था ये। और अगर आपको इसको इधर मतलब ऐसे इधर उधर को मुड़ाना है, 3D रोटेट में जाके इधर ऊपर नीचे हो गया, तो मैं इसको तो ये देखो मैं इसको इस तरफ मुड़ाया, अब इस तरफ मैं इस तरफ रखूँगा। एंड अब देखो अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप इसको 2 बैक करोगे तो ये सीधा ये वाले फोटो के पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो 2 बैक नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पीछे वाले बंदे को क्लिक करना है और 2 फ्रंट कर देना है। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार का ही था। तो यार आप अपने हिसाब, तो मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब ये लग चुका है। फिर मैंने यहाँ पे से एक बैकग्राउंड लिया था, PNG ली थी, बिजली का या लाइटिंग का, आप जो भी कहेंगे। ये मैंने गूगल से ही लिया था। गूगल पे आप सर्च करोगे लाइटिंग PNG तो आ जाता है। फिर उसके बाद इरेज कलर पे जाके इरेज कर लेना है। ठीक है, और ये इरेज हो चुका है। अब आप इसको यहाँ पे से इधर उधर कर सकते हो। तो सिंपली कुछ इस प्रकार का था ये। तो ये हो गया। और अभी भी इस पर देख रहे होगा आप, इसका थोड़ा बहुत ये आ रहा है ना साइड से। तो फिर इरेज कलर पे जाके इसको प्लस करके ये ले लेना एंड इसका ये बुक वो यार, ये तो कुछ और ही लग रहा होगा, थोड़ा रुकूंगा गाइस। चलो, सो आपको सिंपली उसके बाद जाना है
गाइस यहाँ पे ह्यू पे नहीं जाना था और मैंने एडजस्टमेंट भी गलत बोला, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे साउंड कट किया और दोबारा जोड़ रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे करना क्या था, आपको यहाँ पे उसका कलर चेंज करने के लिए, ऊपर लाइटिंग का कलर चेंज करने के लिए स्ट्रोक पे जाना है। स्ट्रोक पे जाने के बाद कोई भी कलर चूज़ करके ऊपर उसका कम ज़्यादा करके वो हो जाता है, तो आपको वो करने में पता नहीं क्या लफड़ा हो गया इसका भी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बन जाएगा आपका। फिर प्लस के आइकन पे जाके आपको, तो यार मैं देखता हूँ, मैंने किया तो था इसको रेड कलर था पर अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है इसको। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी चलो है ना। आप सिंपली कोई भी लाइटिंग ले लेना, वहाँ से ह्यू पे जाके उसका ह्यू चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ह्यू चेंज किया था और रेड कलर का हुआ था जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे अभी ह्यू बोलता हूँ, तो आपको ह्यू पे नहीं जाना है, आपको वो सिंपली स्ट्रोक पे जाके कलर चेंज करना है। ठीक है, सॉरी यार गाइस उस चीज़ के लिए, बट आप इंजॉय करो। और आप कोई भी लाइटिंग का कलर पहले से ही गूगल से भी ले सकते हो, या आप सिंपली स्ट्रोक पे जाके वहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, तो देख लो। ठीक है, इसको साइज बढ़ा लो, यहाँ पर रख लो, कलर दिखेगा, आप कलर ले सकते हो। जैसे मैं रेड कलर ले रहा हूँ। फ़ॉन्ट ले लेना है जो कि आपको पसंद हो, मुझे इसमें कोई ये फ़ॉन्ट पसंद आया इसको ले लेते हैं। स्ट्रोक साइड सब इसी के, सब जगह इसी पे होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा करने की बात नहीं है कि कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा। जिस पे आप क्लिक करोगे उसी के सारे सेटिंग उसके वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बट टेक्स्ट वाला का ए पे आता है और फोटो वालों का ए पिच वालों पे आता है। फिर मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ एंड एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम मूव। ठीक है, एंड आप पोजीशन पे जाके इसका पोजीशन ऐसा हटा सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, हटता नहीं है रहेगा। या आप टेक्स्ट पे जाके इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, इससे आपको हटाने में ठीक ठाक हो जाए। फिर छोटा करके यहाँ पे आपको सेट करना है, पोजीशन पे जाके सेट कर सकते हो। एंड फ़ॉन्ट पे जाके कोई भी फ़ोन ले लेना। यहाँ ऐसा नहीं है ये मैंने डाउनलोड किया है, सारे फ़ोन फ्री के रहते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना है फ़ोन तो वो भी सिखा दूँगा। अगर आपको अच्छे फ़ोन डाउनलोड करना है, कलर पे जाना है, ब्लू कलर का ले लेता हूँ। अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसको स्ट्रोक पे जाके हाईलाइट कर देना है। तो मैं वाइट कलर से हाईलाइट कर लूँगा जो कि अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड लास्ट था हमारा वसीज ना, तो टेक्स्ट पे जाओ, एडिट पे जाओ और बस लिख दो वसीज हो गया। और देखो ये अब टच तो होने से रहा, तो यहाँ पे जाके छोटा कर दो। ठीक है, और इसको मैं घुमा देता हूँ ऐसा, सही लग रहा। और वसीज पे जाके कलर पे जाना है, प्लस के आइकन पे जाना है, प्लस मतलब कलर पे जाना, कलर ले लो कोई भी, जैसे मैं रेड कलर का ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट पे जाना, कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। स्ट्रोक पे जाना, स्ट्रोक पे दबा देना, वाइट कलर या ब्लैक कलर का कोई भी स्ट्रोक ले लो, आपको जैसा पसंद आता है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा बन जाएगा फ़ोटो, और उसके बाद आपको सिंपली ये यहाँ पर लगा सकते हो। तो बन चुका है हमारा। ठीक है, एंड आपको सिंपली अब ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि ऊपर से प्लस के बगल पे या बगल पे भी दबा सकते हो। आप कोई भी कंफ्यूजन कर रहा हूँ वहाँ पे दबा दो, मतलब आपको ये वाले पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसका टैब आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको गैलरी पे जाके फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली जितनी बढ़िया प्रोडक्ट्स उतनी बढ़िया प्राइसेस। तो क्या हमारा थंबनेल एंड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश किया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दो, अनलाइक के सिवा, डिसलाइक के सिवा, अनलाइक और डिसलाइक के सिवा, बट कर दो। एंड थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी बजा देना, और सब्सक्राइब का ऑप्शन भी दिखता है, आपको उसको सब्सक्राइब नहीं दिखना चाहिए, आपको सब्सक्राइब दिखना चाहिए। ठीक है, समझने वाले समझ गए। और तब तक ले बाय बाय।